नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हम स्टार्टिंग से रीजनल कंटेंट और रीजनल आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हुए आए हैं और इसमें सबसे आगे रही है हमारे देश की पब्लिक, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अच्छे कंटेंट को सपोर्ट किया। इसी के चलते रीजनल फिल्में आज की तारीख में एक स्टेट से निकलकर पैन इंडिया लेवल पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन हमें बुरा तब लगता है कि जब हम एक अच्छे सिनेमा और अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं बिना ये सोचे हुए कि वो आर्टिस्ट या फिल्म किस इंडस्ट्री या स्टेट से बिलोंग करता है, और बदले में जब उनकी तरफ से हमें डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है तो हमें वाकई हर्ट होता है। अभी तक हमने देखा कि नॉर्थ बेल्ट तमिल सिनेमा को सराखों पर बिठाता हुआ आया है। यहाँ पर तमिल फिल्में और तमिल एक्टर्स को इतना सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जब भी कभी हिंदी फिल्मों की बात आती है तो तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों को वो सपोर्ट कभी भी नहीं मिलता। उल्टा प्रकाश राज और उदयनिधि स्टालिन जैसे एक्टर हमारे धर्म और भाषा पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं, ऐसी टिप्पणियाँ जो सही मायने में किसी दूसरे धर्म के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यही हमारे देश की उदारता है, और इससे बड़ी फ्रीडम क्या हो सकती है कि आप हमारे देश में रहकर अपनी बात खुले तौर पर कह पा रहे हो। दोस्तों, आपको बता दूं, पंजाबी सिंगर्स जिन्हें हमारे देश में इतना नेम और फेम मिला, आज की तारीख में वही हमारे देश के टुकड़े करके अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं या फिर मांग करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कटे हुए इंडिया का मैप शेयर करता है तो कोई इंडिपेंडेंस जैसे ठीक पहले ट्राई कलर के जूते पहनकर हमारे नेशनल फ्लैग की इंसल्ट करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, इनमें से मोस्ट ऑफ द पंजाबी सिंगर्स की तरफ से 15 अगस्त के दिन कोई भी इंडिपेंडेंस डे की ना ही कोई विश निकल कर आती है और ना ही ये किसी तरह का स्टेटस अपनी प्रोफाइल में अपडेट करते हैं। हम जिन्हें लगातार सुनते रहे, सपोर्ट करते रहे, इनके इंडिया कॉन्सर्ट में भाग लेते रहे, वे इस तरह की मानसिकता रखते हैं। दोस्तों, मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ। आज़ादी के 75 सालों के बाद ना ही मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में इंडिया वर्सेस भारत हो, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि कोई हमारे देश के किसी हिस्से को अलग करने की कोशिश करे या इस तरह की मानसिकता रखे। खालिस्तान की मांग क्यों उठ रही है, ये कितना सही है या गलत है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता। आप इस मुद्दे को डिटेल में नितेश राजपूत या ध्रुव राठी के वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या आप इस तरह की मांगे अपने देश के खिलाफ उठता हुआ देख सकते हो, वो भी उन लोगों से जिनको हमारे देश में इतना नेम और फेम मिला। ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कनाडा के वीज़ा को पूरी तरह से रद्द कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, ये वही पंजाबी सिंगर्स हैं जो मोस्टली अपने गानों में ऑटो ट्यून्स का यूज़ करते हैं। ये ड्रग्स, वेपन्स और गन्स जैसी चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, जिसका बुरा इम्पैक्ट हमारे यूथ पर पड़ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से पड़ना शुरू हो चुका है। गाड़ियों में इन सिंगर के गाने बजाकर खुद को कूल समझता हुआ युवा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके चलते पंजाब गवर्नमेंट ने आगे आकर उन गानों पर लगाम कसनी शुरू करी जिन गानों में ड्रग्स, वेपन्स और गन्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा था। दोस्तों, आज की तारीख में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है जिसमें डेवलपमेंट को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर बात होती है, फिर चाहे वो धर्म हो, राज्य हो या फिर भाषा हो। उदयनिधि स्टालिन को लगता है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अब क्या उदयनिधि स्टालिन किसी और धर्म को लेकर इस तरह की बात कह सकते हैं? और अगर नहीं कह सकते तो उन्हें कोई हक नहीं बनता कि किसी दूसरे धर्म को इस तरह की बात बोलें। सेम उसी तरह प्रकाश राज अचानक से खड़े होकर हिंदी इम्पोजिशन की बात करने लगते हैं। सच तो यही है, सबके अपने अपने सत्य हैं और अपने स्वार्थ हैं। दोस्तों, मैं नॉर्थ में रहता हूं और यहाँ पर कई सारे तमिलियंस हैं और वे बहुत ही प्यार से हिंदी में बात करते हैं, और सेम वैसे ही जब हम साउथ में जाते हैं और उनकी लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और यकीन मानिए दोनों में से किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर कौन किसको हिंदी थोप रहा, आप मुझे बताइए। आज खालिस्तान की मांग हो रही है, यानी सिखों का अलग देश। दोस्तों, आपको बता दूं, आज भी हमारी इंडियन फोर्सेस में 12% से ज़्यादा सिख सैनिक हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के टाइम पीरियड में भी सिखों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज की तारीख में अगर मैं ये कहूँ कि सिख सरदार ब्रेवरी और पेट्रियोटिज्म के सिंबल है तो मैं गलत नहीं होऊंगा, मगर पिछले कुछ सालों में ऐसे चेहरे निकल कर आए हैं जिनकी वजह से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा है। उन्हीं में से एक है सिंगर शुभ, जिनके चेक और एलिवेटेड गाने बहुत बड़े चार्टबस्टर हुए, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर देखे ये मैप शेयर करा। इंडिया का ये मैप है जहाँ पर आपको हार्डली जम्मू कश्मीर देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ इन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी पूरी तरह से गायब कर दिया है। दोस्तों, इस मैप में पंजाब के साथ साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को भी हाईलाइट किया गया और नीचे कैप्शन में लिखा गया था कि प्रे फॉर पंजाब, जिसका डायरेक्ट इंटेंट खालिस्तान से लगाया जा सकता था और लगाया भी गया, और इसी के चलते काफ़ी भारतीयों की फीलिंग हर्ट हुई है।
इसके बाद से ये सवाल खड़ा हुआ कि सिंगर नेम और फेम इंडिया से कमाते हैं और बजाते हैं खालिस्तान की। दोस्तों आपको बता दूं, इस मामले ने तुल तब पकड़ा जब विराट कोहली ने सिंगर शुभ को अनफॉलो कर दिया। इसी दौरान बुक माई शो पर चालू होती है सिंगर शो की इंडिया टूर की एडवांस बुकिंग। पब्लिक इतना गुस्से में बैठी थी कि बुक माई शो को इतना हेट मिला कि बुक माई शो ने सारे कंसर्ट को कैंसिल कर दिया और 7 से 8 दिनों के बीच में सारे रिफंड कस्टमर को देने वाला है। ऐसे में लाइमलाइट का इच्छुक सिंगर डिनो जेम्स भी बीच में कूद पड़ा, जिसे पब्लिक ने अच्छे से स्वागत किया। खैर शहनाज गिल की बात तो कभी हम फुर्सत में करेंगे। खैर जब कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ती हुई नजर आई तो सिंगर शुभ की तरफ से एक स्टेटमेंट पास करी गई, जिसका कंक्लूजन ये है कि इन्होंने जो मैप शेयर किया और इस मैप में जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हाईलाइटेड है, उसके जरिए ये उन क्षेत्रों के बिजली की समस्या को हाईलाइट करना चाहते थे। लेकिन इनसे मेरा सवाल ये है, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर कहाँ गया? साथ ही साथ आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट को क्यों गायब कर दिया? या तो ये इनका लाइमलाइट में आने का तरीका था जो अब इन्हें बहुत भारी पड़ा है, और या तो ये अब इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए बहाने दे रहे हैं। वैसे इस पर आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। खैर इन्हीं की तरह एक और सिंगर है जिनका नाम है एपी ढिल्लो। दोस्तों आप जरा इनके जूते के कलर को देखिए। बहुत से लोगों के लिए ये महज जूते का कलर हो सकता है और बहुत से लोगों के लिए ये सेंटीमेंट हैं। आपको बता दूं, सिंगर एपी ढिल्लो जिन्हें इंडिया में इतना प्यार मिला, तो क्या वे इंडिया के लोगों के सेंटीमेंट की ज़रा से भी परवाह नहीं कर सकते? उल्टा ये 15 अगस्त से ठीक पहले इस फोटो को पोस्ट करते हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, ये गलती से भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं बोलते। इसी से आप इनकी मानसिकता का पता लगा सकते हैं। लेकिन आदमी दिल के अच्छे हैं, 15 अगस्त के तुरंत बाद बिना कुछ एक साथ बोले फोटो को डिलीट भी कर देते हैं। वैसे हाँ आपको बता दूं, एपी ढिल्लो की तरह बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स हैं जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास एक भी विश नहीं करते। इसी तरह एक और पंजाबी सिंगर कम एक्टर है दिलजीत दोसांझ। दोस्तों इनकी भी हरकतें बैक टू बैक ऐसी रही हैं जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि खालिस्तानी सपोर्टर हैं। एक बार जब ट्विटर पर इनकी कंगना रनावत के साथ तू मैं हो रही थी, तो कंगना रनावत ने लास्टली बस इतना कहा था कि तुम एक बार बोल दो कि मैं खालिस्तानी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी। लेकिन इतने में ही दिलजीत दोसांझ की बत्ती चली गई थी। इसके अलावा पंजाबी सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल की ये फोटो एक खालिस्तानी आतंकवादी के साथ है। ये उन्हीं में शामिल था जिसने यूके एम्बेसी से इंडियन फ्लैग को उतारा था। सिद्धू मूसेवाला के कई सॉन्ग्स इनडायरेक्टली खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, जिसके चलते आज भी इनके कई गाने बैन हैं। इसके अलावा सिंगर जैजी बी और गैरी सांधू जैसे सिंगर्स भी हैं जो खालिस्तान को खुले तौर पर सपोर्ट करते हैं। मगर दोस्तों सभी सिंगर एक जैसे नहीं होते। हनी सिंह, बी प्राक और गुरु रंधावा जैसे सिंगर्स भी हैं जो खुलकर इंडिया का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों खालिस्तान का मुद्दा अब इतना बड़ा हो चुका है कि प्रत्यक्ष तौर पर इंडिया वर्सेस कनाडा के बीच कूटनीति चालू हो चुकी है। दोस्तों पिछले दिनों कनाडा के प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में खालिस्तानियों का सपोर्ट किया ताकि वे अपने वोट बैंक पर ध्यान दे पाएं। इसके चलते इंडिया और कनाडा के संबंधों में खटास आ रही है। दोस्तों इस बीच इतना तक हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसी से भारतीय राजदूत को इंडिया वापस भेज दिया। सेम एज इंडियन गवर्नमेंट ने भी कनेडियन राजदूत को कनाडा वापस भेज दिया। इस तरह की चीज़ें दो देशों के बीच में हो रही है और कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ बन चुका है। वहीं से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रन हो रही है। खैर हम भारतीय होने के नाते अपने देश को ही सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये रहा इस कॉन्ट्रोवर्शियल विषय पर हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।